बड़ा ही लंबा टाइम हो गया था कि फाइबर पे एक गेमिंग टेस्ट का धमाका नहीं आया, तो मैंने सोचा इस वीडियो में काम करते हैं, दो धुरंधरों को एक साथ भिड़ा देते हैं, देखते हैं कौन चैंपियन निकल के आता है। तो आज के वीडियो में हमारे पास दो फोन्स हैं। एक है OnePlus 13 चैंपियन डिवाइस। अगर आप मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप लेवल से थोड़ा नीचे आना चाहते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट 16 GB तक का रैम, 6000 mAh की बैटरी एंड गेमिंग के लिए परफेक्ट डिवाइस है। तो एक कॉर्नर पे मैंने इसको रखा हुआ है एंड दूसरे कॉर्नर पे कॉन्ट्रास्टिंग एक सुपर फ्लैगशिप Samsung Galaxy S25 Ultra। मैं जानता हूं आप लोग वीडियो स्टार्ट होने से पहले कमेंट करना शुरू कर दोगे, प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन यहां पर ना कुछ फंडा अलग है। मैं यहां पर गेमिंग टेस्ट करना चाहता हूं, क्या फ्लैगशिप लेवल तक का आपको फोन लेकर गेमिंग एक्सपीरियंस जो मिलता है उसमें और एक 70 के आसपास फोन जो मिल रहा है, गेमिंग में डिफरेंस आता है, परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, बिकॉज चिपसेट्स तो सेम है और रैम कैपेसिटी डिफरेंट है, बैटरी भी डिफरेंट है, लेकिन जो डिफरेंस है क्या इतना दिखता है जब हम गेम करते हैं, यही फाइंड आउट करने के लिए मैं आज फाइबर हिंदी पे एक गेमिंग टेस्ट लेके आया हूं Samsung Galaxy S25 Ultra और OnePlus 13 के बीच में। तो चलिए दोनों पर गेम्स खेलते हैं। गेंशिन इम्पैक्ट एंड BGMI एक घंटे की गेमिंग दोनों पे होगी एंड उसके साथ बैटरी कैपेसिटी कितनी ड्रॉप होती है, टेम्परेचर कितना बढ़ता है, सब रिकॉर्ड करके आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन दूंगा कि विच इज बेटर एंड व्हाई, एंड अगर आप गेमिंग के लिए एक फोन देख रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज किए हैं फाइबर हिंदी पर, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, दोनों के रिव्यूज आप देख सकते हैं और आपको थोड़ी और डिटेल्स चाहिए इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और अगर आप मार्केट में ऐसे फोन्स खरीदने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो OnePlus 13 की एक खास बात यह है कि गेमिंग करते हुए आई थिंक ये जो लाइट वेट डिवाइस है, 6000 mAh बैटरी होने के बावजूद आई फील इट्स वेरी लाइट इन द हैंड, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही एंड 4500 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। तो अगर मैं कहीं ब्राइटनेस में भी खेल रहा हूँ, कोई ब्राइट लाइट हो, डे लाइट में हो जाती है जब दोपहर को खेल रहा होता हूँ बाहर सनशाइन में, तो फिर आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप गेम कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिग एडवांटेजेस आई वुड से कि OnePlus 13 के पास गेमर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर। रिमेंबर दिस इज एन एमोलेड डिस्प्ले, तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस आपको एक टॉप नॉच डिस्प्ले मिल रहा है OnePlus 13 में, विच आई फील बाकी जो कंपेटिटर्स हैं इस सेगमेंट में तो उनके अगेंस्ट तो OnePlus 13 को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं गाइज एंड उसके बाद मैं आपको सबसे पहले तो फोन का टेम्परेचर दिखा देता हूँ कितना हुआ है। फ्रंट पे 33.9 तो 96% बैटरी हो गई है। S25 Ultra का भी एक एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आई वुड से बराबरी है, लेकिन Samsung इज अ पायनियर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, तो एक वो एडवांटेज जरूर मिलता है कि Samsung का जो डिस्प्ले टेक है वो थोड़ा बेटर है, बट OnePlus 13 इज ऑल्सो गुड। तो मैं आपको बताना चाहता था कि OnePlus 13 का जो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है उसमें ऑलमोस्ट 40 to 60% तक बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलता है, तो पिछले वर्जन से बाद में OnePlus 12 से। तो आई थिंक इसका जो कूलिंग सिस्टम है काफ़ी एफिशिएंट है। हमने टेम्परेचर्स अब तक राउंड्स में जो देखे हैं 36 विच इज़ काइंड ऑफ डेंजर जोन, वहाँ तक अब तक पहुँचा नहीं है, विच आई फील इज इस एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम इसमें डाल रखा है। दी ओनली मुझे एक चीज़ जो प्रॉब्लमैटिक लगती है, आई थिंक बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, इज दैट साउंड क्वालिटी कहीं ना कहीं आई फील OnePlus 13 इसमें थोड़ा पीछे रह जाता है। डोल्बी साउंड जरूर है लेकिन थोड़ा जो हार्शनेस है साउंड का वो आपको OnePlus 13 में ज़्यादा फील होगा, तो बेटर ऑलवेज ये रहेगा कि आप हेडफोन्स लगा के खेलें, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ऑलमोस्ट 31 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं टेम्परेचर आपको ड्यूरेशन के बाद दिखा देता हूँ कितना इंक्रीज, 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो गया है फ्रंट पे। बैटरी कैपेसिटी मैं दिखा दूँ 93%। इसके अंदर 16 GB का रैम है हमारे पास इस वेरिएंट पे, लेकिन वर्चुअली इसको बढ़ाया जा सकता है अगर आप और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक आपको इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी, बिकॉज
16 GB ऑफ रैम इज मोर देन इनफ। रिमेंबर इसके अंदर स्नैपड्रैगन का Adreno 830 GPU आपके पास मिलता है, तो ऑलमोस्ट 40% बेटर एफिशिएंट है इस बार का चिपसेट, एंड वो गेमिंग में आसानी से नजर आता है बिकॉज गेंशिन इम्पैक्ट हो गया या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या फिर इवन BGMI, दीज आर नॉट लेट्स से ग्राफिकली कैनी लेसर गेम्स, इनमें काफ़ी ग्राफिक हैवी हाई डेफिनेशन गेमिंग आपको मिलती है, तो ऐसे गेम्स को चलाने के लिए आपका फ़ोन भी एफिशिएंट होना चाहिए, एंड Adreno 830 GPU टॉप लाइन, तो या आई थिंक इट्स अ ग्रेट परफॉर्मर। वैसे गेंशिन के अब 45 मिनट्स हो चुके हैं, सॉरी 15 मिनट्स, 45 मिनट्स इन टोटल गेमिंग। एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं कितना हुआ है, 36.5 हो चुका है 45 मिनट्स ऑफ गेमिंग के बाद। बैटरी आपको दिखा दूँ तो 84%। अब OnePlus 13 की बैटरी की काफ़ी चर्चाएं होती हैं दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज आउट देयर। येस आई अग्री, 6000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर मिल रही है, वो भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी। लेकिन जो बिगेस्ट एडवांटेज ओवर दी S25 Ultra यहाँ पर OnePlus 13 को मिलता है वो है चार्जिंग स्पीड। 100 वॉट की चार्जिंग, जो कि 0 to 100 का आपका फ़ोन होता है तो उसको 36 to 38 मिनट्स में चार्ज कर देता है, वो हमने टेस्ट भी किया है, एंड आई थिंक ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो सैमसंग नहीं देता आपको। एंड अगर आप गेमिंग यूज़ करते हैं, गेमिंग के लिए फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो अगर आप बैटरी ड्रेन भी कर लेते हैं तो वापस चार्ज करके क्विकली यू कैन स्टार्ट प्लेइंग। एंड रिमेंबर OnePlus आपको एक वायरलेस चार्जर भी देता है जिसके अंदर एक इनबिल्ट फैन आता है, तो अगर आप साइमल्टेनियसली गेम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जो फ़ोन है ज़्यादा हीटअप ना हो, तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज बाय द एडिशनल एक्सेसरी। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर हमने 1 घंटे की गेमिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। गेंशिन इम्पैक्ट का अराउंड हाफ एन आवर का राउंड खत्म कर दिया है हमने। ग्राफिक्स की सेटिंग्स भी टॉप करके देख ली थी, जस्ट to show you the temperature, 35.1 on the front, and battery department एक बार चेक कर लेते हैं, 84% से अब 81% यहाँ पर आ गया है। S25 Ultra का डिस्प्ले मैं कहूँगा पिछले साल जैसा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, ये हमने रिव्यू में भी बताया था, लेकिन इट्स वन ऑफ द टॉप डिस्प्लेज जिस तरह मैंने पहले बताया, एंड आई थिंक कि गेमिंग के लिए खासकर ये एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है बिकॉज इट्स नॉट अ कर्व डिस्प्ले। गेमर्स ज़्यादा फ्लैट डिस्प्ले पसंद करते हैं, तो वो एक एडवांटेज तो आपको ज़रूर मिल जाता है, लेकिन इसके जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अदर डिवाइसेस इन द मार्केट। तो पतले बेजल्स, मोर डिस्प्ले एरिया, मोर स्क्रीन एरिया आई थिंक इज ऑलवेज एन एडवांटेज। एंड येस, एमोलेड डिस्प्ले, 2600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, जो कि अगेन रियल वर्ल्ड में आपको ज़्यादा कुछ फर्क पता नहीं चलेगा बिकॉज इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। हमने आउटडोर्स भी ट्राई किया है इन कंपैरिजन टू द OnePlus 13, तो या आई रियली डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ आपको इशू दिखने वाला है। सो येस, इट्स अ गुड डिस्प्ले टू गेम। 33 डिग्रीज टॉप पे। बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं एक बार, 98%, 97 हो गया, बोलते बोलते 97 हो गया। तो S25 Ultra में भी Snapdragon 8 Elite है, जिस तरह हमने आपको बताया, 12 gigs ऑफ रैम। वो थोड़ा एक नंबर प्ले जो है, डिसएडवांटेज है S25 Ultra में, बिकॉज 12 GB यहाँ पर है, 16 GB, लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखाई नहीं दे रही है। अगेन मैं कहूँगा इसके अंदर जो Adreno 830 GPU है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग है, टॉप ऑफ द लाइन आपको मिल रही है, एंड गेमिंग हो या फिर मल्टीमीडिया आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दी एडवांटेज हियर इज सैमसंग का इकोसिस्टम आपको मिलता ही मिलता है, बट ओवरऑल इसका जो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है उसको ऑलमोस्ट 15 to 20% बेटर किया गया है पिछले वर्जन से। सो आई थिंक सैमसंग हैज़ रियली हिट द नेल, एक अच्छा गेमिंग डिवाइस आपको दे रहे हैं परफॉर्मेंस के मामले में। तो मुझे ऐसा कोई कंप्लेन हुई नहीं है अब तक इसके अंदर खेलते हुए। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो अ कैजुअल गेमर, तो S25 Ultra इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। 34.3, तो मैक्स गया है 34.3 तक। एक बड़ा एडवांटेज जो दोनों फोन्स में है, दैट बोथ सपोर्ट UFS 4.0। तो अगर आप स्ट्रीम भी करना चाहते हैं लाइव, तो वो ऑप्शन आपको USB के थ्रू मिल सकता है, विच आई थिंक जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोज के लिए गेमिंग, ये वाला ऑप्शन एक
इट्स एन एडेड एडवांटेज। रिमेंबर अब तक डिस्प्ले की बात करें तो 60 हर्ट्ज पे हमने गेम किया था एंड वी डिडंट हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द फ्रेम रेट एंड अभी हमने गेंशिन इम्पैक्ट में यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस डाल रखा है एंड एज यू कैन सी मोशन ब्लर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कैरेक्टर इज मूविंग विद एज मच स्मूथनेस। यही स्मूथनेस मुझे OnePlus 13 में थोड़ी कम लगी थी एंड S25 अल्ट्रा में थोड़ी बेटर लग रही है इन टर्म्स ऑफ मोशन ब्लर। तो यस वो एडवांटेज आपको दिखता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड गेम प्ले, जो मुझे S25 अल्ट्रा में अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। 35.3 बैटरी कैपेसिटी अभी 90%। मैं बैटरी से काफी इंप्रेस हुआ हूँ S25 अल्ट्रा में। 5000 mAh की बैटरी है, हालांकि चार्जिंग स्पीड 45 वाट तक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन द एडवांटेज दैट यू गेट विद द 25 अल्ट्रा इज द ऑप्टिमाइजेशन। अब तक मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा खेल चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद बैटरी ज़्यादा तेज ड्रॉप नहीं हुई है एंड टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहा है, विच इज़ आई एम नॉट सेइंग सरप्राइजिंग हियर बिकॉज सैमसंग नोज देयर सॉफ्टवेयर गेम एंड उन्होंने जिस तरह ऑप्टिमाइज कर रखा है इस पूरे इकोसिस्टम को, आई थिंक आपको वो एफिशिएंसी ऑन पेपर शायद ना दिखे, लेकिन इन रियल लाइफ आपको डेफिनेटली दिख जाएगी। यहाँ तो मैं बस गेमिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज भी करें तो उसके लिए भी आई थिंक द बैटरी एफिशिएंसी इज क्वाइट गुड ऑन द S25 अल्ट्रा। इस साइड पर ज़्यादा हीटिंग है, 35.9 तक टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है। बैटरी देख लेते हैं, 87%। तो फाइनली रिजल्ट्स आ गए हैं। यस, काफी अच्छा, काफी फन गेमिंग टेस्ट था एंड मैं कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में चाहे इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी जरूर है, फास्ट चार्ज भी है, लेकिन उतनी ही जल्दी इसकी बैटरी ड्रॉप भी होती है इन कंपैरिजन टू दी S25 अल्ट्रा। 5000 mAh की बैटरी, बट फिर भी ऑलमोस्ट 30% इसका बैटरी ड्रॉप हुआ है। कंपैरिजन यहाँ पर 16 और 17% ड्रॉप हो गया। तो यस, ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा खेल होता है। तो आपको इस टेस्ट के साथ पता ही चल गया होगा कि चाहे 1000 mAh ज्यादा भी हो, लेकिन एफिशिएंसी के मामले में, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में S25 अल्ट्रा एक बेटर ऑप्शन है। गेमिंग में हमने दोनों फोन्स को देख लिया। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर लगी S25 अल्ट्रा में। 12 GB रैम, स्नैपड्रैगन 8 एलीट एंड सेम ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, लेकिन 16 GB रैम है, बट फिर भी आई फेल्ट कि गेमिंग का एक्सपीरियंस मुझे S25 अल्ट्रा में बेटर लगा। टेम्परेचर के मामले में भी ये ज़्यादा हीट अप नहीं हुआ। तो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम जो है S25 अल्ट्रा का काफ़ी एफिशिएंट है। मैं ये नहीं कहूँगा OnePlus 13 बुरा रहा, लेकिन इस कॉम्पिटिशन में आई फील कि S25 अल्ट्रा एक बेटर परफॉर्मर रहा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। तो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव गेमिंग टेस्ट बिटवीन द टू फोन्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको अगर दो फोन्स हैं मार्केट में और फाइबर के पास वो फोन्स हैं, तो गेमिंग टेस्ट कौन से दो नेक्स्ट डिवाइसेस में होना चाहिए, प्लीज कमेंट्स में बताइए। और इसके बारे में भी आपके कुछ इनपुट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज feel free to ask them and we'll be back with another video on the latest tech that you get in the market. Till then, this is Cyrus signing off. Take care.